चैप्टर 5 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। हालांकि जस्ट मैंने अब एक वीडियो इससे बनाई और अपलोड की है, लेकिन उसमें ना पॉइंट्स कम थे, इसलिए मैंने वापस से एक आंसर ढूंढा जिसमें अच्छे खासे पॉइंट्स हो। उसमें इतने पॉइंट्स थे नहीं कि तुम्हें पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए, इसलिए वापस से मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। वो भी देख सकते हो ताकि समझ में आ जाए थोड़ा बहुत, और ये थोड़ा और डिटेल्ड होगा। ठीक है, देखो पहले करते हैं फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राज़ील का पॉइंट। द नदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन। इट रिसीव्स एम्पल सनलाइट एंड हैवी रेनफॉल्स और डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट आर सीन हियर। सिंपल सा पॉइंट बोल रहा है कि जो ब्राज़ील का नदर्न पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट है, यहाँ पे है बेटा इक्वेटर। और जब यहाँ पे है इक्वेटर तो यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट ऑफ सनलाइट प्रेजेंट है, गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट प्रेजेंट है। और क्योंकि यहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ अच्छा अमाउंट ऑफ सनलाइट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो हमें फॉरेस्ट मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो आई होप पहला पॉइंट तुम्हें क्लियर हो कि ब्राज़ील के नॉर्थ पे इक्वेटर है, इक्वेटर की वजह से अच्छा अमाउंट ऑफ सनलाइट है, अच्छे सनलाइट की वजह से वहाँ पे अच्छा अमाउंट ऑफ रेनफॉल है। फर्स्ट पॉइंट। अगर वही इंडिया में देखो तो इंडिया में कोई इक्वेटर पास होता नहीं है, ये हमारा हो गया इंडिया। इंडिया में कोई इक्वेटर पास होता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है दो एरिया में। एक है वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट, देखो भाई ये है वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट, ये वाला वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न साइड, यहाँ पे हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। और ये नॉर्थ ईस्ट में हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, इसीलिए इन दो इलाके में हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है। कैसे लिखना है इसको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द लोकेशन ऑफ इंडिया इज़ फार अवे। ये कुछ ज़्यादा ही हुआ है, एक मिनट। द लोकेशन ऑफ इंडिया इज़ फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर। Heavy rainfall occur only in western Ghat and northeastern hilly areas, so evergreen forests are seen in this region। तो भाई इंडिया में तो इक्वेटर नहीं है, लेकिन हैवी रेनफॉल वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है और नॉर्थ ईस्ट के हिली एरिया पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। आई होप पहला पॉइंट क्लियर है। पॉइंट बाय पॉइंट अगर यहाँ भी समझाते चलूँ तो ब्राज़ील ऐसे एक बना लो, लिख लो, यहाँ पे इंडिया लिख लो, एक लाइन बना लो। वाह, ब्राज़ील में जो कि है वो इक्वेटर पास होता है, इक्वेटर पास हो रहा है तो सनलाइट बहुत ज़्यादा है, सनलाइट ज़्यादा है तो रेनफॉल ज़्यादा है, और रेनफॉल ज़्यादा है तो हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को यहाँ पे मिलता है। इंडिया में इक्वेटर तो है नहीं, ये था हमारा इक्वेटर, लेकिन हाई रेनफॉल हमें दो जगह देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में और साथ साथ में हमें नॉर्थ ईस्ट के हिली रीजन में देखने को मिलता है, इसीलिए इन दो इलाकों में हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो आई होप पहला पॉइंट क्लियर है। चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, क्या लिखा हुआ है, 4 ही पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है ब्राज़ील का, देखते हैं। द हाईलैंड रीजन ऑफ ब्राज़ील रिसीव्स लो रेनफॉल, सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर सीन हियर। तो भाई फॉरेस्ट नहीं, यहाँ पे ग्रास, ऐसा क्या बोलते सो ग्रास देखने को मिल रहा है, ग्रास तुम्हें पता ही होगा। तो हाईलैंड रीजन में रेनफॉल कम है, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो ये देखो, अगर ये फ़ोटो को ध्यान से देखो ना, ये वाले, तो ये वाला रीजन हो गया पूरा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ये देखो ये रहा है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये देखो हल्का हल्का वाला ग्रीन, ये देख रहे हो, ये क्या हो गया बेटा? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो क्योंकि हाईलैंड है ना यहाँ पे, ब्राज़ीलियन हाईलैंड, अब यहाँ पे रेनफॉल कम है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ग्रासलैंड, ये वाला इलाका। एक मिनट कलर चेंज करूँ थोड़ा, ये वाला इलाका, इसे हम कहते हैं ग्रासलैंड वाला इलाका, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल क्या है? यहाँ पे रेनफॉल है कम। ठीक है, ये पॉइंट शायद क्लियर हो गया। ठीक है, ये रहा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वाला इलाका। ये वाला कौन सा था? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला इलाका। यहाँ पे ग्रासलैंड क्यों? यहाँ पे रेनफॉल कम है। सेकेंड पॉइंट यही था। आगे देखते। द पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल बिटवीन 1000 mm to 2000 mm, सो दे आर कवर्ड बाय डेसिडियस फॉरेस्ट। तो भाई पेनिनसुलर रीजन मतलब ये वाला रीजन, एक मिनट में इसको मिटा दूँ पहले। ठीक है,
पेनिनसुला मतलब ये वाला, ऐसी जगह जो तीन तरफ पानी से घिरी हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर रीजन। तो ये जो पेनिनसुलर रीजन है, यहाँ पे जो हमें रेनफॉल देखने को मिलता है वो कितना है, वो है हमें 1000 से लेके 2000 mm। कितना लिखा था, 1000 से लेके 2000 mm। तो ये जो देखो मैप में ही तुम्हें देखने को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये रहा डेसिडियस फॉरेस्ट, हल्का ग्रीन है ना, मैं मिटा दूँ, दिख रहा है हल्का सा ग्रीन, डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये देखो ये सब क्या है बेटा, डेसिडियस फॉरेस्ट। क्यों ये सब डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ पे रेनफॉल कितना है, 1000 से लेके 2000 mm। ठीक है, अब इसको याद कर लेते हैं यहाँ से। एक पॉइंट तो हम पढ़ चुके हैं, करते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या था कि जो ब्राज़ील में है वहाँ पे है हाईलैंड, हाईलैंड में है रेनफॉल कम, तो वहाँ पे मिलता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इंडिया में जो है वो हमें देखने मिलता है, जो रेनफॉल है वो हो गया कम, कितना, 1000 से लेके 2000 mm। और एरिया कौन सा बताया है, एरिया कौन सा बताया है, पेनिनसुलर एरिया। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब ऐसे कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार, जिसके जहाँ पे देखोगे ना जंगल में, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारे पेड़ के पत्ते गिर गए हैं, पेड़ों पे पत्ते होते हैं। डेसिडियस का मतलब होता है कि कुछ सीज़न में तो पूरे पत्ते हैं, पर कुछ सीज़न में पूरे पत्ते झड़ जाना। ठीक है, उसे हम कहते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। 2 पॉइंट क्लियर हुआ, अब आगे चलते हैं। As there are no tall and long extending mountain in Brazil, Himalayan types of forests are not found here. As there are no tall and long extend mountains, देखो बोल रहा है कि भाई जैसे कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ हिमालय जैसे ब्राज़ील में तो है नहीं, इसीलिए ब्राज़ील में हमें हिमालयन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वही इंडिया में हमें हिमालयन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है, कहाँ पे, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये तो 3rd चैप्टर से ही पढ़ रहे हो तो भी एक बार देख लो, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ वाला इलाका और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हिमालय देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट रहते हैं, हिमालयन फॉरेस्ट। हिमालयन फॉरेस्ट की अगर बात करो, इस एक और वीडियो मैंने अभी जस्ट इसी टॉपिक बनाई थी ना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हिमालयन फॉरेस्ट, तो उसको देख लेना, ये वीडियो खाली फोकट बड़ी हो जाएगी। आगे देखते, थॉर्नी श्रब्स आर फाउंड टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज डॉट क्वाड्रिलेटरल। तो भाई जो थॉर्नी फॉरेस्ट है ना, अगर तुम यहाँ पे देखो, देखो ये रहा लिखा हुआ पीला कलर, थॉर्नी फॉरेस्ट, ये वाला इलाका दिखा रहा है, ऐसे बनाता हूँ, ये वाला इलाका दिखा रहा है थॉर्नी फॉरेस्ट वाला, ये देखो। ठीक है, थॉर्नी फॉरेस्ट है यहाँ पे। थॉर्नी श्रब्स मतलब क्या है, वो कांटे वाले जो नहीं पेड़ होते जो उधर होते हैं डेजर्ट्स में, तो वो ब्राज़ील में कहाँ देखने को मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। और इसी इलाके को हम क्या कहते हैं, डॉट क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, वही इंडिया में कहाँ देखने को मिलेगा, गुजरात राजस्थान में। देखो यहाँ पे लिखा है थॉर्नी श्रब्स आर फाउंड इन द इंडिया रिसीविंग लेस देन 500 mm रेनफॉल। तो जहाँ भी 500 mm से कम रेनफॉल होगा वहाँ कैसा मिलता है, थॉर्नी एंड श्रब्स। इट इज़ मेजरली फाउंड इन गुजरात, राजस्थान एंड रेन शेडो रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो भाई कहाँ मिलता है, गुजरात, राजस्थान और रेन शेडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट। रेन शेडो रीजन मतलब जिस तरह बारिश नहीं होती है पहाड़ के, देखो जैसे ये अगर पहाड़ है, पहाड़ के इस तरफ बहुत बारिश हो गई पर इस तरफ बारिश नहीं हुई, तो ये कौन सा रीजन हो गया, ये हो गया रेन शेडो रीजन, ये वाला। तो वेस्टर्न घाट के इस तरफ तो अच्छी खासी बारिश होती है पर इस तरफ नहीं होती है, तो ये कौन सा हो गया, रेन शेडो। तो यहाँ पे तुम्हें थॉर्नी श्रब्स देखने को मिल सकता है। अगर मैप में देखो, आ जाओ, ये देखो, ये देखो थॉर्नी श्रब। ठीक है, ये वाला इसका ये कलर है, ये देखो ये रहा थॉर्नी श्रब्स। एक हो गया वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड तुम्हें देखने को मिल गया, एक तुम्हें देखने को मिल जाएगा गुजरात और ये रहा भाई राजस्थान, और ये रहा तुम्हारा गुजरात वाला, तो गुजरात और राजस्थान। तो इससे, इस टॉपिक से क्यों मैंने फिर से ये आंसर कराया, ताकि मैप भी तुम्हारा कवर हो जाए और आंसर और डिटेल में समझ भी जाओ, क्योंकि मैपिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार अभी आंसर रीड कर लेना, हालांकि बहुत ही ईजी है। जिसको ये नहीं समझ में आया है ना, वो क्या करो, प्लेलिस्ट में 14 मिनट का वीडियो है इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में, उससे मैंने सब कुछ समझाया है कि कौन से टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और कितने अमाउंट ऑफ रेनफॉल, एक पूरा फ़नी वे में उसका हम लोग ने कवर किया था क्लासरूम में।
तो वो भी एक बार वीडियो देख लेना, हालांकि ये भी कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, ठीक है, एक बार रीड कर लो खाली इसको।